इन दिनों गलत लाइफस्टाइल के कारण काफी लोग बालों की समस्या से परेशान हैं। रूखे, बेजान, दुम हुए और झड़ते बालों के कारण लोग परेशान होने लगते हैं। हेयर फॉल के कई सारे कारण भी हो सकते हैं। हालांकि इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए हेयर ऑयलिंग बहुत जरूरी होती है। सही तेल से अगर बालों की मसाज की जाए तो बालों की कई समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दादी नानी अक्सर बालों में तेल लगाने की बात को कहती हैं। वैसे आजकल बाजार में कई तरह के तेल आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक ऑयल हमारे बालों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, जिसकी वजह से लोग अब हर्बल ऑयल का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। हेयर ऑयल की मार्केट डिमांड की बात करें तो भारतीय हेयर ऑयल की पूर्वानुमान अवधि 2022 से 2027 के दौरान 5.43% की CAGR से बढ़ने का अनुमान है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आप माइक्रो लेवल पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हेयर ऑयल मेकिंग बिजनेस आपके लिए एक शानदार अवसर है। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेयर ऑयल मेकिंग बिजनेस पर एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री, जिससे आप बहुत कम पैसों में घर से ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हेता ऑर्गेनिक्स में, जहां ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से एक हेयर ऑयल भी है। तो चलिए आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर वसीम रावत से, जो हमें इस इंडस्ट्री की हर छोटी बड़ी बारीकी के बारे में बताएंगे। हमारे पास आज पंचगव्य हेयर ऑयल बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। पंचगव्य हेयर ऑयल अगेन एक लाइसेंस्ड मेडिसिन है। इसके लिए आपके पास आयुष का लाइसेंस होना चाहिए। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है एक काढ़ा बनाना। काढ़ा किस चीज़ का? इसमें कई सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, जैसे जटामासी हुई, भृंगराज हुआ, इलायची हुई, नीम हुआ, रतनजोत हुई, आंवला हुआ। इन औषधियों को एक साथ लेकर इसी सेम कढ़ाई में हम गर्म करते हैं, काफ़ी देर पकाते हैं। जब काढ़ा बन जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, एक दिन उसको बैठाया जाता है, जैसे मतलब और जो उसका तत्व हैं औषधियों के वो निकल जाएं। उनको फिर निचोड़ा जाता है। निचोड़ के वो जो रस होता है उसका वो कलेक्ट कर लिया जाता है, जो भी आपको दिखेगा। अब दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है इसका हेयर ऑयल का, जिसमें अब हम 3 ऑयल्स डालेंगे। पहला ऑयल होगा ये तिल का तेल। अब इसमें कोकोनट ऑयल डाला जा रहा है और ये ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल। ऑर्गेनिक तो सारे ऑयल्स हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें ऑर्गेनिक रहें। ये तेल थोड़े से पकेंगे और इसके बाद इसमें काढ़ा डलेगा जो बनाया था, जैसे हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद इसमें देसी गाय का दूध भी डाला जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। एक घंटा लगभग पकने के बाद इसको ठंडा करने सेट किया जाता है और फिर उसको वाटर फिलिंग इसकी की जाती है बॉटल्स में। ये हेयर ऑयल बालों के लिए अच्छा होता ही है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, इसको खुजली रहती है या फ्यास रहती है, डैंड्रफ से कहा जाता है, तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें सारी चीज़ें नेचुरल हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो मैंने इसमें आपको बताया इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या पदार्थ इसके अंदर जाते हैं, तो उसमें कहीं मिनरल ऑयल का नाम नहीं है। मिनरल ऑयल एक न्यू फैड इसे कहा जाए चल रहा है, जिसमें हेयर ऑयल में मिनरल ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं और वो लाइट हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज़ से पता चला है कि मिनरल ऑयल जैसे बताए जाते थे वैसे नहीं है। इनके नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं। तो जो पुरानी पद्धति है, जिसमें हम ये मोटे तेल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको सरसों का तेल हुआ और कोकोनट ऑयल हुआ, गोले का तेल, नारियल का तेल,
और बाकी ये जो औषधियाँ इनके नाम मैंने आपको लिए थे, अगर ये हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे बालों के लिए भी अच्छा है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग से हमें रुकाता है, डैंड्रफ से हमें बचाता है और हेयर की शाइन भी इससे मिलती है। ये जो हेयर ऑयल है पंचगव्य हेयर ऑयल, इसकी शेल्फ लाइफ 3 साल होती है। ये दूध अपने आप में फॉर्म में नहीं रहता है ना, वो तेल में पक जाता है। जैसे घी है तो घी भी दूध से ही बनता है, लेकिन घी की 100 साल से भी ऊपर की लाइफ होती है। इनफैक्ट जो घी 100 साल पुराना होता है वो पुराने घृत में यूज़ किया जाता है और वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो वही तासीर बदल गई उसकी, निकला वो दूध से ही था। तो इसी तरीके से इसमें भी जो मिलाया जाता है दूध, वो अपनी फॉर्म कन्वर्ट कर लेता है। हेयर ऑयल बनाने के लिए एक पर्सन सफिशिएंट है। गोबर के उपले इस्तेमाल करें तो बेहतर है, इससे आपकी फ्यूल कॉस्ट भी कम हो जाती है। और स्पेस जैसे आप देख रहे हैं, भट्टी जलाने की कम से कम 10 बाय 10 फीट की खुली जगह ज़रूर हो आपके पास। लाइसेंसेस में जैसे मैंने आपको बताया, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो आयुष का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं। MSME, उद्योग और GST, ये तीनों भी अगर आपके पास होते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि जब आप सेल करते हैं तो GST बिल आप बनाएंगे ही बनाएंगे। और MSME और आधार उद्योग होने से आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारी स्कीम्स का आप फ़ायदा ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कोई यूसेज इसमें नहीं होती है, जैसे आप देख रहे हैं ये हम उपलों पे, लकड़ी पे बना सकते हैं। MSME टाइप यूनिट्स के लिए, जो स्मॉल माइक्रो यूनिट्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ईजी बनाने वाला प्रोडक्ट है जिसकी काफ़ी मात्रा में डिमांड है। ये एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो ऑलरेडी इसकी जो रेसिपी है वो नोन है और जब आप इसको सेल कर सकते हैं वो आपका स्किल है। तो आज इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह से हेयर मेकिंग ऑयल बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस को आप घर से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक माइक्रो बिजनेस है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि ना इसमें ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है, ना ही ज्यादा एरिया की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रिसिटी तो ना के बराबर होती है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो देर किस बात की, आज ही इस बिजनेस को शुरू करें और आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करें।